हेलो, वेलकम टू ट्रेडिंग विद जीएस। जैसा कि हम आज कैंडल स्टिक सीरीज देखने वाले हैं। और एक्चुअली में एक कैंडल स्टिक सीरीज होता क्या है, इसको पहले समझना ज़रूरी है। ये कैंडल स्टिक सीरीज आपके मार्केट में प्राइस मूवमेंट को कैच करता है। मैं समझाता हूँ कैसे। जो भी आप, जैसे कि आप स्टॉक मार्केट में देखते हैं ग्राफ, आपका ऐसे ऐसे जो भी है एक चार्ट पैटर्न सीरीज जो भी फॉलो करता है, तो जब उसको कैंडल फॉर्म में देखेंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। आपने चार्ट फॉर्म में देखा होगा, कुछ ऐसे दिखते हैं, ऐसे दिखते हैं, ऐसे ऐसे। तो आज हम इन्हीं के बारे में समझते हैं, अच्छे से समझते हैं एक्चुअली में एक काम कैसे करता है। ठीक है। और कुछ इसके बारे में पहले जान लेते हैं कि कैंडलस्टिक सीरीज एक्चुअली आया कहाँ से। ठीक है। कैंडलस्टिक सीरीज एक जापानीज ट्रेडर थे, जापानीज ट्रेडर। उन्होंने इसका इन्वेंशन किया था मतलब 1800 सेंचुरी में। लेकिन ये बहुत ज़्यादा। ठीक है। तो ये जो चार्ट है ये मार्केट में प्राइस एक्शन को ट्रैक करता है। मार्केट में जो भी मूवमेंट हो रहा है, अप डाउन जो भी है, तो हम चार्ट द्वारा इसको एक तरह से प्रिडिक्ट करते हैं मार्केट को। इसमें टाइप्स ऑफ चार्ट है, सब कुछ आज हम इस क्लास में देखने वाले हैं, वन बाय वन। ओके। ओके। ये ट्रेडिंग यूजीएस, आप यूट्यूब पे सर्च करके हमें फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी ट्रेडिंग यूजीएस, वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके। ओके। चलिए बात करते हैं, ये कैंडल बनता कैसे, फॉर्मेशन कैसे होता है। मेन पॉइंट, मेन क्वेश्चन अपना ये होना चाहिए कि कैंडल फॉर्म कैसे होता है। ठीक है। अभी देखिए, जैसे ये कैंडल है, जैसे आप चार्ट पे जाएंगे, मैं आपको सारे एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। क्लास को मैं बिल्कुल इजी बनाने वाला हूँ, जिससे कि आप एक बार इस क्लास को अच्छे से देख लेंगे तो ट्रस्ट मी, आपका कैंडल स्टिक जो भी डाउट है इससे रिलेटेड सारे क्लियर हो जाने वाले हैं आज। चलिए देखते हैं वन बाय वन करके। ये देखिए, जैसे ये नॉर्मल एक कैंडल है, ये रेड और सॉरी ये ग्रीन एंड रेड। अब देखिए रेड में क्या है कि ये जो इसका पार्ट है इसको हम बॉडी बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक इसका बॉडी है, ये यहाँ से यहाँ तक इसका बॉडी है। और इस चीज को हम वीक बोलते हैं। वीक, वीक पूंछ, पूंछ समझते हैं, जानवर की पूंछ या जो भी है, इसको वीक बोलते हैं। ये एरिया वीक है। ठीक है, वीक है। ये बॉडी, ये वीक। ये जो बॉडी ये रिप्रेजेंट क्या करता है, प्राइस ओपन और क्लोज को रिप्रेजेंट करता है। क्या? ओपन क्लोज। ठीक है, ओपन क्लोज, ये इसको रिप्रेजेंट करता है। सेम वही चीज यहाँ भी देख सकते हैं। हाँ देखिए, ओपन और क्लोज को ये रिप्रेजेंट करेगा, ये बॉडी। और ये जो वीक है ये हाई और लो। यहाँ ये हाई मार्केट ने बनाया और यहाँ पे लो बनाया। ठीक है, ये हाई और लो को रिप्रेजेंट करता है। चलिए मैं क्लियर करके फिर से एक बार बताता हूँ। ये जो बॉडी है ओपन और क्लोज प्राइस को रिप्रेजेंट करेगा, और ये हाई और लो। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ये कैंडल स्टिक है, ठीक है, ये यहाँ मार्केट ओपन होता है 100 रुपये पे। ठीक है। और ये क्लोज होता है 120 रुपये पे। और ये हाई मारता है 150 रुपये का। ठीक है। और लो मारता है 80 रुपये का। ठीक है। अब समझने की कोशिश करते हैं। ओके, होप दिख रहा होगा। ये 100 ओपन हुआ, मार्केट 120 पे क्लोज हुआ, मीन्स ये इसका बॉडी हो गया। ठीक है। और हाई 150, यहाँ से हाई करके फिर लो आ गया है। ओके। और यहाँ पे जो सबसे लो मारा हो 80 का मारा है, ये आपका एक कैंडल स्टिक रेडी हो गया जो पूरे एक प्राइस को दिखाता है। सेम 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 रेड में भी है। पहले थोड़ा इसको बेसिक को समझेंगे, फिर आगे समझने में हमें थोड़ा इजी रहेगा। ओके। ये देखिए सेम यहाँ पर भी ये रेड कैंडल है, तो ये रेड कैंडल ओपन यहाँ हुआ है। ठीक है। ये समझिए ओपन 100 पे हुआ। ठीक है। क्लोज 80 पे हुआ। ओके। और लो इसने 60 का मारा, और ये हाई 120 का मारा। ठीक है। सेम कैंडलस्टिक ऐसे ही बनता है। ये लेट्स एज्यूम प्राइस है, मतलब ये हमने प्राइस ऐसे ही लिया है। 80 पे, 100 पे ओपन होता है, क्लोज 80 पे होता है, लो 60 के, और 120 का हाई है। समझ गए, ये एक पूरा कैंडल बन गया। सेम आगे हम चार्ट पे भी समझेंगे कि ये एक्चुअली में काम कैसे करता है। अभी मैं आपको बस समझा रहा हूँ बॉडी और वीक क्या चीज़ है। ठीक है। ये बॉडी हो गया आपका, 80 पे, 80 का क्लोज हुआ है, 100 पे ओपन हुआ है, और 120 पे हाई है, और 60 का लो है। ओके। ठीक है, मैं इसको क्लियर करता हूँ। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ओके। अब इसमें भी दो टाइप के होते हैं। ठीक है, बियरिश और बुलिश। बुलिश मोस्टली ग्रीन, ग्रीन जो है आपको बुलिश रिप्रेजेंट करता है, और बियरिश मीन्स रेड। इसमें दोनों लगभग
आप चार्ट में ये नहीं कह सकते कि बियरिश बुलिश रेड ग्रीन से ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा समझना जरूरी है एक्चुअल में ये है क्या। देखिए बस इतना डिफरेंस है कि ग्रीन रहेगा तो ओपन नीचे से होगा। मैंने अभी प्राइस बताया था ना ऊपर कैसे, जैसे ओपन 80 से हो रहा है, ठीक है, क्लोज 100 पे हुआ, ठीक है। प्राइस को देखेंगे तो आप अच्छे से समझेंगे। ओपन 180 पे हुआ और 100 पे क्लोज हुआ, और हाई 120 का है, ठीक है, और लो 60 का है, ठीक है। ये आपके ग्रीन में, ये सिनेरियो ग्रीन में बन रहा है। रेड में क्या होता है, ओपन मान लीजिए 100 पे ही होता है, ठीक है, और क्लोज भी, क्लोज इसका जो है ये 80 पे होगा, ठीक है, और हाई इसने 120 का मारा और लो सपोज 60 का मारा। तो आप सोचेंगे कि ये दोनों में तो प्राइसेस सेम है, इसमें भी सेम है, तो ये रेड क्यों है, ग्रीन क्यों है, मैं बताता हूँ। ये ओपन यहाँ से हुआ, ठीक है, ओपन यहाँ से हुआ, ऊपर के साइड गया तो ये ग्रीन हो गया, ठीक है। ये ओपन यहाँ से हुआ, ऊपर के साइड गया तो ग्रीन हो गया। इसमें अंतर इतना है कि बस ये ओपन यहाँ हुआ और नीचे के साइड आया तो रेड हो गया। चलिए आप ऐसे समझो, अगर प्राइस यहाँ ओपन हो रहा है और नीचे आ रहा है, ठीक है, तो ये रेड बनेगा, ठीक है, ये आपका रेड बन गया। अगर प्राइस यहाँ से ओपन होकर प्राइस ऊपर जाता है, ठीक है, तो वो आपका ग्रीन बन गया, ठीक है। होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ओके, ठीक है, फिर से डाउट है तो चलिए फिर से मैं दिखाता हूँ। बस इसमें इतना ही फ़र्क है कि ये मार्केट जो ओपन यहाँ हुआ है, ठीक है, क्लोज यहाँ हुआ है, ठीक है, तो ग्रीन हो गया। ओके, यहाँ रेड के सिनेरियो में क्या सीन है, ओपन यहाँ हुआ है, क्लोज नीचे के साइड हुआ है, देख रहे हैं, तो ये रेड हो गया, ठीक है। कैंडल स्टिक में जैसे कि मैंने पिछले बता दिया आपको, बॉडी ये चीज़ है और ये चीज़ वीक है। ये प्रेजेंट हाई और लो को करता है। प्राइस हाई कितना गया, लो कितना गया, सेम सेम 120 100, और ये आपका क्लोज 80 पे हुआ, लो 60 का हुआ, ठीक है। प्राइस को देखेंगे तो आप समझ में जाएंगे, हाई 120 100 पे आपका ओपन है, क्लोज 80 पे है और 60 का लो है। ये रेड के सिनेरियो में है। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। ओके, ठीक है, अब बात करते हैं कि कैंडल स्टिक के टाइप्स क्या हैं। मतलब बहुत सारे टाइप्स हैं कैंडल स्टिक के, कई सारे टाइप्स हैं। अब जैसे जैसे आप देखिए, मैं ऐसे समझाता हूँ। जैसे ये आपका कैंडल स्टिक में आपका मॉर्निंग स्टार हो गया, बुलिश इंगल्फिंग हो गया, डोजी हो गया, हैमर हो गया। अब आप सोच रहे होगे ये सब क्या है, ये क्यों, मतलब नाम क्यों है। बताया ना आपको, ये एक जापानीज ट्रेडर द्वारा ये इन्वेंशन किया गया था चार्ट को 18 सेंचुरी में, 18वीं शताब्दी में एक रिच जापानीज ट्रेडर द्वारा इसको इन्वेंट किया गया था। जो कि ये एक ऐसा समझिए कि एक मार्केट के मोमेंट को ट्रैक करता है। कैंडल स्टिक क्या करता है, मार्केट के मोमेंट को ट्रैक करता है। ओके, ये सारे नाम जापानीज है, बुलिश हरामी, पियर्सिंग पैटर्न, इनसाइड बार, ओके, इवनिंग स्टार, बियरिश सिंगल्फिंग, डोजी, बियरिश हरामी, डार्क क्लाउड, इनसाइड बार। आप इसको देख के बिल्कुल ना डरे, मैं चीज़ों को बिल्कुल क्लियर करने वाला हूँ। और हाँ, एक रिक्वेस्ट है, आप कॉपी और पेन लेके बैठे, जिससे कि आप सारी चीज़ों का नाम नोट करते जाएं, तो आपको क्लियर होगा। ताकि आप जब मार्केट में एक्चुअल में रियल प्रैक्टिस करेंगे तो आपको चीज़ें बिल्कुल ईजी लगेंगी। ओके ओके, ठीक है। ये सारे नाम एक्चुअली थोड़ा ऑड इसलिए भी लगेंगे आपको क्योंकि ये जैपनीज नाम है, ये अपने साइड के नाम नहीं है। कोई डरने वाली कोई बात नहीं, आप जैसे जैसे आगे चीज़ें देखते जाएंगे, हाँ नोट्स ज़रूर बनाइएगा, तभी चीज़ें समझ में आएंगी। मैं आपको कैंडल स्टिक बिल्कुल क्लियर कर दूंगा, एक एक पैटर्न एग्जाम्पल से समझाऊंगा, ताकि आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। ओके, बने रहिए, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये इसमें क्या है, टाइप्स ऑफ कैंडल स्टिक है, सारे कैंडल स्टिक के नाम है बस। ओके, वन बाय वन सारे करके देखेंगे, और ये चार्ट में कैसे फॉर्म हो रहे हैं उसको भी देखेंगे, एक एक करके देखते हैं। ओके, ठीक है। मैंने पहला लिया हैमर। हैमर हैमर देख रहे हैं, ये हथौड़ा, हथौड़ा होता है ना हैमर, ये हथौड़ा, ये एक पैटर्न है। जैसे कि आप देखेंगे हैमर है, मैंने अभी बताया था आपको ग्रीन रेड से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये हैमर है, ओके, ये हैमर है, ग्रीन हैमर, रेड हैमर। और ये हैमर जो पिक्चर में मैंने दिखाया, जो देसी हैमर घर पे हम यूज करते हैं, वही हैमर से आप याद कर लेंगे, याद रहेगा। और नोट्स जरूर बनाइएगा, मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आप देख के चाहें तो आप प्रिंट भी कर सकते हैं। ओके, ठीक है। ये हैमर है आपका, मैं बताया, ये अभी पिछले पेज में मैंने क्या बताया था, ये आपका बॉडी हो गया, वीक हो गया। देख रहे हैं हैमर का वीक कितना लंबा है, दोनों में हैमर का वीक बहुत लंबा है, ठीक है। ओपन क्लोज प्राइस भी सेम वही चीज़ है, प्राइस यहाँ से ओपन होती है,
मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान दीजिएगा थोड़ा, ओपन और यहाँ पे क्लोज होती है, ठीक है। और यहाँ का इसने लो मारा है, ठीक है। अब देखिए समझते हैं कैसे। जैसे ये 100 हो गया, 100 पे प्राइस ओपन होती है, ठीक है, और ये क्लोज होती है 80 पे। लो बहुत ज़्यादा वीक मारी है, 40 का लो मारा है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा क्लीन कर देता हूँ फिर समझाता हूँ। प्राइस ओपन होती है 100 पे और ये क्लोज होती है 90 पे। ओके ओके दिखाता हूँ। प्राइस 100 पे ओपन हुआ, 80 पे क्लोज हुआ और 40 का लो मारा, ठीक है। ये सेम सेम इस सिनेरियो में क्या है, प्राइस 100 पे ओपन होता है, 120 का हाई मारता है और लेट्स एज्यूम 60 का लो मारता है। ओके, बस यही है हैमर। अभी मैं इसको चार्ट पे अच्छे से दिखाऊंगा तो आप चीज़ों को समझ जाओ। बस मैं जो बोल रहा हूँ उसको देखते जाओ, इसको समझने की कोशिश करो, बाकी स्टेप बाय स्टेप मैं सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। ओके, ठीक है। ये कलर नहीं मैटर करता, रेड ग्रीन क्या है। अब ये हैमर क्या है, हैमर को थोड़ा पहले समझते हैं। हैमर एक्चुअली में ये ट्रेंड रिवर्सल माना जाता है। अब ट्रेंड रिवर्सल कैसे, जैसे कोई चार्ट है, एग्जांपल से समझेंगे। ट्रेंड रिवर्सल माना जाता है, बस आप इतना याद रखो, हैमर। अब प्राइस आप समझ लो, बस इसको याद कर लो, नीचे साइड ओपन गया, ग्रीन रेड में सीन होता है, ग्रीन में नीचे से ऊपर होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट में जैसे जैसे जाओगे आपको समझ में आ जाएगा, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे आपको चीज़ें समझ में आती जाएगी, बस बने रहिए। ये देखिए, अब मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। आप जब एक्चुअली में मार्केट में आप जब चार्ट देखोगे तो कुछ ऐसा दिखता है ना। मार्केट में जब आप चार्ट देखोगे कुछ ऐसा दिखता है। मैं पीछे हट जाता हूँ, ये रहा। अब देखिए यहाँ पे देखेंगे मार्केट कंटिन्यू डाउनफॉल हो रहा है, ठीक है। मार्केट कंटिन्यू नीचे आया। ये अभी हमने किसके बारे में पढ़ा था, हैमर के बारे में। ये वाला, ये आपका हैमर है, ठीक है। ये हैमर बना और मार्केट यहाँ से रिवर्स। अब मैं आपको समझ में आया होगा मैंने इसको क्यों बोला ट्रेंड रिवर्सल। मार्केट में ये जो हैमर है एज ए ट्रेंड रिवर्सल माना जाता है। मार्केट यहाँ से देखिए, मार्केट नीचे गिरती है, एक हैमर पैटर्न बनता है और मार्केट ट्रेंड रिवर्सल, मतलब अपना जो ट्रेंड चल रहा था उसको रिवर्स कर दिया। अब क्या है, पहले बियरिश था, ठीक है, नीचे आ रहा था, अब ये मार्केट बुलिश बन गया, वन ट्रेंड रिवर्सल। होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, बस बने रहिए, सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, सेम सेम। ओके ओके, ये देखिए, आपने पहले में देखा होगा मैं क्या बताया था, कलर मैटर नहीं करता है। पहले वाले में देखा था आपने वो चीज़ें, ये रेड है, ठीक है, वो ग्रीन था, ट्रेंड मैटर नहीं करता। यहाँ भी सेम सेम वही है, बियरिश पैटर्न है, मार्केट डाउनफॉल में आ रहा है। एक एक यहाँ पे लाइन पे एक आपका हैमर बन गया, रेड पिछले में ग्रीन था, फिर भी ट्रेंड रिवर्स हुआ। सेम वही चीज़, यहाँ भी रेड बना हैमर और यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो गया, ठीक है। अब ये सब चीज़ें क्यों कैसे होती, ये मेरे इसी क्लास में ही जो प्राइस एक्शन की वीडियो आएगी उसमें मैं समझा दूंगा एक्चुअल में यहाँ क्या रोल होता है। अभी बस आप फोकस करो कैंडल स्टिक पे, ठीक है। सारी वीडियो इसमें आएंगी, प्राइस एक्शन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस सारे क्लियर होंगे। अभी मैं बस कैंडल स्टिक बताऊंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ज़्यादा दूसरे साइड ना आप मूव हो जाओ। ओके, सेम मार्केट इधर आया, हैमर बना और ये समझ गए। ओके ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, नेक्स्ट है, चलिए मैं आपके लिए एक चार्ट ही ले आया हूँ जो एक स्टॉक का चार्ट है, ठीक है। इम्बी इंडस्ट्रीज करके स्टॉक का चार्ट है। अभी इसमें देखते हैं, ये देखेंगे आप मार्केट में जब भी चार्ट खोलेंगे तो कुछ ऐसा ही दिखेगा आपको। मैं इसलिए ये वैल्यूम का सिंबल्स है, मैं इसको ज़्यादा समझाने की कोशिश नहीं करूँगा, आप टॉपिक से चेंज हो जाओगे। देखो ये सेम, ये रिवर्स ट्रेंड बना, ठीक है। यहाँ पे आपको हैमर दिख रहा, हैमर बना एक रेड कलर का, फिर यहाँ से देखिए ट्रेंड रिवर्स है ना, हैमर कैंडल स्टिक, ये हैमर बना, मार्केट डाउन साइड आ रहा था, ये हैमर बना, मार्केट रिवर्स हो गया, ठीक है। देखिए जब भी आप, जब रियल मार्केट में चीज़ों को आप जब सब इंक्लूड करके आप ट्रेड करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी धीरे धीरे। अभी आपको समझते रहिए, मैं एग्जांपल के थ्रू इसलिए मैं इसको चार्ट पे समझा रहा हूँ। मैंने आपको पहले समझाया पेज पे कि एक्चुअल में होता क्या है हैमर और इसका चार्ट में क्या रोल है, ठीक है। होप चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ये हैमर बना, ट्रेंड रिवर्स। ओके ओके, मैं दिखाता हूँ आगे। ओके, हैमर को
समझ गए, आपने पेन कॉपी ले लिया, हैमर नोट कर लिया, एक आपका क्लोज हो गया, आपको टिक मार के साइड में कर दे। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल स्टिक है डोजी कैंडल स्टिक। डोजी कैंडल स्टिक का सेम सिम ऐसे समझिए कि ये प्लस सिंबल के रूप में होता है, जैसे देख रहे हैं, मतलब बायर और सेलर, एक मिनट, यहाँ पे बायर और सेलर दोनों का मिलके प्रेशर बन के टी टी शेप में बन जाता है। आप ऐसे समझो, हाई लो आपको मैंने पहले ही बता दिया कि हाई क्या है, लो क्या है, हाई क्या है, लो क्या है, और बॉडी क्या है, क्लोज ओपनिंग क्या है। ये प्लस सिंबल में होता है, डोजी होता है। डोजी भी ट्रेंड रिवर्सल माना जाता है। अगर चार्ट के टॉप पे बना है तो हम ये एज्यूम करते हैं कि ट्रेंड रिवर्स होने के ज़्यादा चांस है। अगर चार्ट के बॉटम में बना है, नीचे बना है, तो हम ये एज्यूम करते हैं कि ट्रेंड रिवर्स होने के ज़्यादा चांस है। ओके, ठीक है। अभी ये डोजी, डोजी में भी कई तरह के हैं, ठीक है। जैसे ये आपका नीचे है ना, ड्रैगन फ्लाई डोजी, मैं थोड़ा पीछे हट जाता हूँ। ड्रैगन फ्लाई डोजी, ग्रेव स्टोन डोजी, लॉन्ग लेग डोजी, एक एक करके समझेंगे, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। मैं थोड़ा पीछे हटता हूँ। ये देख रहे हैं, ये ग्रेव स्टोन डोजी सारा नीचे है। ये ड्रैगन फ्लाई डोजी ये अप साइड है, और ये मेन डोजी है, ट्रेंड रिवर्सल मानते हैं इसको। ठीक है, तो कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं, एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। बस आपको नोट्स बनाने हैं, अगर नोट्स नहीं बना रहे तो कोई फ़ायदा नहीं, मैं फिर से बता रहा हूँ। ओके, चलिए इसको चार्ट पे समझने की कोशिश करते हैं, इजी समझ में आएगा। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखिए, प्राइस ओपन, ओपन ओपन यहाँ हुआ है, ओपन सॉरी रेड है, ओपन यहाँ हुआ है, मतलब प्राइस 100 पे ओपन हुआ है, क्लोज 80 पे हुआ है, और हाई इसने 120 का मारा है और लो 40 का मारा। समझ में आ गई, मैंने पहले भी ये चीज़ें रिवीजन की थी। सेम ओपन कोई प्राइस है 100 पे हुआ है, क्लोज 120 पे हुआ है, हाई 150 का मारा है, और लो लो 120, लो को 60, लो 60 का मारा है। ओके, ऐसे समझते हैं, ऐसे समझेंगे तो आपको चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी और इसको आप फॉलो कर पाएंगे। हाई लो ओपन क्लोज, बॉडी वीक, वीक बॉडी। ठीक है, ओके ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब इसको चार्ट में देखते हैं, चार्ट में चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी। ठीक है, अब ये डोजी को हम चार्ट में देखते हैं। अब पूरा चार्ट में पीछे हटता हूँ थोड़ा, आप देख सकते हैं ये डोजी है। ठीक है, मार्केट ऊपर जा रहा था, तभी हमने देखा कि डोजी पैटर्न बन गया, जैसा कि चार्ट में दिखाया मैंने। डोजी कैंडल ये बना, उसके बाद सीधा मार्केट रिवर्सल। ठीक है, समझ में आ रही चीज़ें। फिर से मार्केट ट्रेंडिंग ऊपर है, ये डोजी बन गया सिंबल, फिर उसके बाद से मार्केट बियरिश, मार्केट सीधा नीचे। ओके, नेक्स्ट। अब इसमें कुछ ज़्यादा बताने के लिए है नहीं, मैंने सब चीज़ें क्लियर की हैं पहले ही। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में आपको चीज़ें समझ में आएंगे। अब डोजी को भी मैं दोनों को लेके चलता हूँ। ओके, अब देखिए ये डोजी, मार्केट ऊपर जा रहा था। चलिए पूरे डोजी का रोल देखिए, मार्केट है नीचे था, यहाँ आया, एक डोजी सिंबल बना, जैसा कि मैंने बताया ड्रैगन फ्लाई डोजी। ड्रैगन फ्लाई डोजी टी होता है, टी है ना, इसको ड्रैगन फ्लाई डोजी बोलते हैं। ठीक है, मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बताता हूँ, मैं सीधा डोजी पे बात करता हूँ। डोजी एक ट्रेंड रिवर्सल है, आपको ऊपर या नीचे कहीं भी दिखे मतलब कि ट्रेंड रिवर्स होने वाला है। मार्केट है यहाँ पे, यहाँ से ऊपर गया, डोजी बना, मार्केट नीचे आया, फिर एक डोजी बना, मार्केट ऊपर गया, फिर एक डोजी बना, मार्केट फिर यहाँ से नीचे आया। क्या समझे आप? ट्रेंड रिवर्सल इसको क्यों बोलते हैं? ये बॉटम पे डोजी दिखा आपको, ट्रेंड रिवर्स हुआ, ऊपर गया, ऊपर फिर से डोजी बना, फिर से ट्रेंड रिवर्स हुआ, फिर नीचे एक डोजी बना, फिर से ऊपर गया, फिर से एक डोजी बना, फिर से मार्केट नीचे आया। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे रोल है, देखते हैं। ये जो टी आकार का है ना, ये खास तौर से ड्रैगन फ्लाई डोजी बोलते हैं, इसको ग्रेव स्टोन डोजी बोलते हैं। ये जो है ये ग्रेव स्टोन डोजी है, उल्टा टी। और ये जो सीधा टी है, मतलब इसको ड्रैगन फ्लाई डोजी बोलते हैं। ठीक है, मैं बीच में दिखाता हूँ इसको, मैं पूरा क्लियर करता हूँ। ये देखिए आप, ये ग्रेव स्टोन डोजी है, ये है ना। ठीक है, मतलब कि यहाँ से जो प्राइस जो बायर हैं, इसको प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश की है लेकिन नहीं ले जा पाए हैं, नीचे आ गया, तो ये ऐसे कुछ आकार में आ जाएगा, तो एक ग्रेव स्टोन डोजी हो जाता है। ठीक है, ग्रेव स्टोन डोजी मतलब ग्रेव समझते हैं, कब्र, कब्र
कब्र पे जैसे सिंबल होता है ना, ये कुछ कब्र टाइप दिख रहा है आपको, बस आप इसे समझो, इसको ग्रेव बोलते हैं। ये जापानीज वर्ड है, उन्होंने नाम दिया है, इसलिए मैं पहले ही बताया सब जापानीज वर्ड है, लेकिन आप कॉपी पे नोट करते जाएंगे और चैट पे समझते जाएंगे तो सब चीज़ें ईजी हैं। ओके, ठीक है, ये बस ऐसे ही समझो आप। ये डोजी है, यहाँ से सेम मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, प्राइस ऊपर जाता है, डोजी फॉर्मेशन होता है, प्राइस नीचे आता है, डोजी फॉर्मेशन होता है, फिर प्राइस ऊपर जाता है, फिर डोजी फॉर्मेशन होता है, फिर नीचे आता है। ट्रेंड रिवर्सल मतलब कि जो ट्रेंड हो रहा है, ट्रेंड चल रहा है, ये बुलिश ट्रेंड है, मार्केट ऊपर जा रहा है जा रहा है जा रहा है, फिर यहाँ डोजी बन गया, अब ट्रेंड रिवर्स होगा, मतलब कि अब नीचे आएंगे मार्केट, फिर नीचे आ रहा है आ रहा है आ रहा है, फिर ये बन गया, फिर ये ट्रेंड रिवर्स हो गया, इसीलिए इनको ट्रेंड रिवर्सर बोलते हैं। हैमर को भी ट्रेंड रिवर्सर बोलते हैं। अब ट्रेडिंग में जब आप जाओगे तो बहुत सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती है, तो मैं अभी फिलहाल बस कैंडल स्टिक को फॉलो कर रहा हूँ, मतलब आप इस पर फोकस रखो, ना कि सारी चीज़ों पे, ठीक है, और नोट्स बनाते जाओ, मैं बार बार ये चीज़ें बोलूँगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। सेम मैं एक्चुअली में क्या है कि मैं कई सारे एग्जांपल इसलिए लिया हूँ कि आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ जाए। मैंने चार्ट इसीलिए लिए हैं ताकि आपको चीज़ें, अगर मैं बस इसको अगर लेके बताऊँ तो आप शायद ना समझ पाओ। एग्जांपल के थ्रू मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, नोट्स ज़रूर बनाना। ओके, सिंपल, ये डोजी बना यहाँ पे मार्केट, ये डोजी बना मार्केट, ऊपर 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 चल, मार्केट ट्रेंडिंग है, अभी अभी चल रहा है, ठीक है, फिर ये टॉप पे एक डोजी बन गया, ठीक है, अब ट्रेंड रिवर्सल के सिंबल मतलब मार्केट नीचे आ गए। आपको बस ऐसे समझो, इसमें डोजी किधर है, चलिए चलिए ऐसे ढूंढते हैं, डोजी किधर है, मैंने हाईलाइट भी किया है, ये डोजी है, ये डोजी है, ये डोजी है। ये चार्ट ऐसा क्यों बन जाता है, थोड़ा सा कभी कोई भी चार्ट क्यों बनता है, देखो यहाँ पे ओपन हुआ मार्केट, ये नीचे साइड में ओपन होता है डोजी में, ऊपर क्लोज होता है, ये हाई हो गया, ये लो हो गया, इसका मतलब बायर और सेलर दोनों मिलके कोशिश करते हैं कि मार्केट ऊपर ले जाए नीचे ले जाए, इस कंफ्यूजन में बीच में बन के टी बन जाता है, ठीक है, इसलिए ट्रेंड रिवर्सल माना जाता है। मार्केट ऊपर जा रहा है लेकिन अब सेलर हावी हो गए, अब दबा दिए उस चीज़ को, तो वो नीचे आने की कोशिश करेगा, इसलिए जहां भी बनता है इसको ऐसे याद रख लो, ये ट्रेंड रिवर्सल है, डोजी ट्रेंड रिवर्सल है, हैमर ट्रेंड रिवर्सल है, ओपन क्लोज मैंने समझा दिया क्या होता है, वीक बॉडी क्या होता है, बस इन सबको मिला के एक पूरा चार्ट बनता है। अब इन सब पूरे चार्ट में कई सारे कैंडल हैं, ठीक है, ये डोजी है आपका, ये डोजी है, ये ग्रेव स्टोन डोजी है, कई सारी चीज़ें हैं ये। अब एक एक समझेंगे, एक एक समझेंगे, आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी, ज़रूर आप कॉपी और नोट्स बनाते रहेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर होंगी।